भाजपा के प्रवक्ता रहे शलभमणि त्रिपाठी की, जिन्हें भाजपा ने देवरिया सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया। शलभमणि त्रिपाठी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि 5 साल में योगी सरकार ने ऐसे काम किए हैं कि विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं बचे। देवरिया सदर सीट से शलभमणि त्रिपाठी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है और वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कभी टीवी पत्रकार रहे शलभमणि त्रिपाठी का मानना है कि अब उनकी जिम्मेदारी बदल गई और नई जिम्मेदारी ज्यादा चुनौती वाली है। लखनऊ चलो में आपका स्वागत है। देवरिया सदर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शलभमणि हमारे साथ हैं। शलभमणि, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब आप इस पार थे और अब उस पार हैं, दोनों में क्या अंतर है और कैसा लग रहा है? अंतर बहुत बड़ा है। पहले ये लगता था कि सवाल पूछना बहुत आसान है और सवाल पूछ कर दूसरों के सामने एक चुनौती खड़ा करता था। अब लगता है कि नहीं, जवाब देना बहुत मुश्किल है। केवल मुद्दे उठाने से हल नहीं होगा। अगर मुद्दों को सॉल्व करना है, मुद्दों को मुकाम तक पहुंचाना है, तो ग्राउंड जीरो तक उतरना पड़ेगा, गांव तक, गलियों तक जाना पड़ेगा। और इसीलिए तय किया कि अब सवाल पूछने का काम नहीं बल्कि जवाब देने का काम करूंगा। और देखिए, जवाब दे रहा हूं आपको। जवाब देने के काम और जवाबदेही का काम कितना मुश्किल लग रहा है लखनऊ पहुंचने में? देखिए, मगर आपकी निष्ठा है, आप ईमानदार हैं, आप लोगों के प्रति जवाबदेह हैं और लोगों से स्नेह करते हैं। किसी भी वर्ग के लोग हों, सारी चीज़ें आप सबको जोड़ कर लेकर चलते हैं, तो मुझे लगता है कतई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लोग बहुत प्यार देते हैं, लोग खूब समर्थन देते हैं। ज़रूरत आपकी ईमानदारी की है, आपकी निष्ठा की है और लोगों को साथ लेकर चलने की है। ये देवभूमि कितना प्यार दे रही है? अरे मैं तो बिल्कुल अभिभूत हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। इतना प्यार की लगता है, इतना प्यार है कि लगता है कि अपना जीवन न्यौछावर करके भी इसको चुकता नहीं कर पाऊंगा, इतना प्यार मिल रहा है। और ये जो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ये जब कवर करते होंगे तब लगते होंगे, अब अपने लिए लग रहे हैं तो कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पर लोगों का प्यार मिलता है तो बहुत खुशी होती है और जिम्मेदारी का भी एहसास होता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा जवाबदेही है। लोगों ने इतना विश्वास सौंपा है, इतना प्यार दिया है, तो मैं अपना तन मन धन से और सर्वस्व न्यौछावर करके सबकी सेवा करूंगा। शलभमणि त्रिपाठी इस दौरान विरोधी दलों पर निशाना साधते भी नजर आए। शलभमणि का दावा है कि विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं और योगी सरकार के बुलडोजर को प्रदेश की जनता खूब पसंद कर रही है। विपक्षी एक नारा दे रहे हैं, जो सांड को लाए हम उनको भगाएंगे। देखिए, ऐसा विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष हताश है पूरी तौर पर, चुनाव हार चुका है, कहीं कोई इसको विपक्ष के लिए नहीं है। अच्छा, तो अखिलेश यादव जो मेहनत कर रहे हैं और भीड़ इकट्ठा हो रही है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का चुनाव प्रदेश के गुंडे और माफिया लड़ रहे हैं। एक तरफ गुंडे और माफिया है और दूसरी तरफ देश और प्रदेश की जनता खड़ी है। चुनाव दोनों के बीच में है। अब से लाठी में तेल पियावल जाता कि जीत जाए तो हम बराबर कर दे। इस बात को जानिए, अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो लाठी में तेल पिया के राउंड तो हमने मारल जाएंगे। यहाँ भी तो 10 तारीख का इंतजार किया जा रहा है कि अभी बुलडोजर जो है सर्विस में है, उसके बाद से चलेगा। जो बुलडोजर 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ा है, योगी जी ने इतना तेल पिलवाया कि अगली बार जो बच्चे खुचे पैदा हुए हैं चुनाव के दौरान 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा, सबका इलाज करेगा। सर्विसिंग में है? बिल्कुल 150, इसीलिए 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा इस बार। जी, योगी जी कह रहे हैं कि अभी बुलडोजर इंतजार भी कर रहा है। बिल्कुल इंतजार कर रहा है, इसीलिए कहा कि इस बार बढ़िया होगा। सर्विसिंग होकर जब निकलेगा तो जो बुलडोजर 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ता था, इस बार 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा। लखनऊ का रास्ता देवरिया से आसान लग रहा है? कोई विरोध हो रहा है? कोई विरोध नहीं है। जो विपक्षी हैं पूरी तौर पर एक्सपोज्ड हैं। जनता कह रही है कि भाजपा का जो चुनाव है वो अखिलेश यादव से नहीं है, गुंडे और माफियाओं से है, भ्रष्टाचारियों से है और चुनाव जनता जीतेगी। चुनाव जनता जीतेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। देवरिया की कितनी सीटें आएंगी भाजपा? सारी की सारी सीटें, सारी सीटें आ रही हैं, सारी सीटें 7-0 बिल्कुल 7-0, सारी की सारी सीटें आएंगी। 400 ठीक है, 300 पार, 300 पार। यहाँ के कौन से मुद्दे हैं? विकास, सुशासन, अपराध व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो बेहतर हुई है और बुलडोजर चलाने में आसान हो। हाँ, बिल्कुल मजा आ रहा है। जनता इतना प्यार देती है और जनता की सेवा के लिए खुद को समर्पित किया है, इसलिए अब जनता के बीच में रहना है और जनता की सेवा करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। शलभमणि त्रिपाठी का दावा है कि उनके देवरिया सदर से लखनऊ पहुंचने की राह में कोई अड़चन नहीं है।
हालांकि वो लखनऊ पहुंच पाएंगे या नहीं, इसका आखिरी फैसला जनता को करना है। देवरिया से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।